Bismillahirrahmanirrahim. Viewers, welcome to everyone in another lecture of Human Resource Management. Today is our lecture number 2 of Human Resource Management related to the significance and scope of Human Resource Management. As you know, after completing the lecture series of Financial Management, we are conducting the lecture series of Human Resource Management related to the Inspectors Inland Revenue Descriptive Test FPSC. Today is our lecture number 2 of Human Resource Management, and our today's topic is significance and scope of Human Resource Management. व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की लेक्चर सीरीज़ हमने कंप्लीट कर दी है और हमने स्टार्ट किया है अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 2 है। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 हम डिलीवर कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का हमने देखा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज़ मैनेजर, व्हाट इज़ अथॉरिटी, व्हाट इज़ लाइन मैनेजर, व्हाट इज़ स्टाफ मैनेजर, और इसके अलावा और बहुत सारी जो टर्मिनोलॉजीज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में यूज़ होती हैं, ये सब हमने देखी लेक्चर नंबर 1 में। आज हमारा है लेक्चर नंबर 2, सिग्निफिकेंस एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर। जो व्यूअर्स राइट फ्रॉम द बिगनिंग डे 1 से हमारे साथ चल रहे हैं उनको तो पता है, लेकिन जो व्यूअर्स नए हैं उनको एक दफ़ा फिर मैं रिपीट करता चलूँ कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 2 है आज हमारा। इससे पहले हम लेक्चर सीरीज़ को वाइंड अप कर चुके हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, जो कि एक सिलेबस को हमने कवर किया। एफपीएससी का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट से रिलेटेड तमाम आउटलाइंस हमने कवर की। जो व्यूअर्स नए हैं तो लेक्चर्स तमाम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इस चैनल के ऊपर मौजूद हैं, आप विज़िट करें और चैनल्स को देखें। उसके साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 1 भी चैनल पर मौजूद है, उसको देखें, उसकी टर्मिनोलॉजीज़ को समझें। और फिर इस लेक्चर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लेक्चर नंबर 2 जो आज हम डिलीवर करने जा रहे हैं, सिग्निफिकेंस एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर आएँ। इसके साथ एक रिक्वेस्ट होगी कि तमाम व्यूअर्स जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली तमाम जो लेक्चर्स हैं होंगे वो टाइमली आप तक पहुंच सकें। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के तमाम लेक्चर्स डिलीवर करने के बाद फिजिकल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, फंक्शंस ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये सब क्लियर करने के बाद हम एक पेपर कंडक्ट करेंगे इंशाल्लाह। उस पेपर में हम डिटेल्ड क्वेश्चंस लेकर आएंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के भी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के भी। तो व्यूअर्स अगेन रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं आप तक पहुंचती रहें। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि रिलेटेड है सिग्निफिकेंस एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। व्यूअर्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। What is significance and scope of human resource management? Significance और importance of human resource management को हम पहले देख लेते हैं। Human resource management is a very important function in every organization. Without human resource management, companies would not be able to effectively recruit and retain employees, improve and enhance the organization, and they would not be able to maintain a healthy, accepting workplace कल्चर एंड एनवायरनमेंट। व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपके साथ सामने रीड किया, रीडिंग से जो हमें इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की पता चलती है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। विदाउट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ना किसी कंपनी का इफेक्टिवली उसके फंक्शंस रन होते हैं, ना रिक्रूटमेंट होती है एम्प्लॉयज़ की, ना एम्प्लॉयज़ को रिटेन किया जाता है, ना एम्प्लॉयज़ की इम्प्रूवमेंट की जाती है, ना ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली एफिशिएंटली जो है रन किया जाता है, ना ही उसके गोल्स अचीव किए जाते हैं। ये तमाम स्ट्रेटजीज़ जो हैं ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली एफिशिएंटली रन करना, गोल्स को अचीव करना, रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड रिटेनमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, इट ऑल कम अंडर सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की सिग्निफिकेंस हमने देखी कि वाई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट। Human resource management is a very important function in every organization. Without human resource management, companies would not be able to effectively recruit and retain employees, improve and enhance the organization, and they would not be able to maintain a healthy, accepting workplace culture and environment. Viewers, ये था सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, इंपॉर्टेंस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की क्या है।
मूव करते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसके ऊपर आते हैं कि व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और उसमें डिफरेंट जो आज हम डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का स्कोप क्या है, इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं। तो पहले मैं तमाम जो है मेन हेडिंग्स आपके साथ शेयर कर दूं। स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जॉब एनालिसिस, डिज़ाइन, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कंपनसेशन, प्लानिंग एंड रेमुनरेशन, मोटिवेशन, वेलफेयर, हेल्थ एंड सेफ्टी। एंड इसके साथ हम डिस्कस करेंगे लास्ट में इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ये तमाम आज हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में रिलेटेड टू दी सिग्निफिकेंस एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को स्टार्ट करने से पहले अगेन एक रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि तमाम आने वाले फ्यूचर में नए लेक्चर्स जो हैं टाइमली आप तक पहुंच सकें। सो सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एज यू नो, it refers to the all activities that come under the banner of HRM। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बैनर के अंडर जो भी एक्टिविटीज़ आती हैं उसको हम रेफ़र करते हैं स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। यानी कि स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये है कि HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज़ डील होती हैं वो तमाम एक्टिविटीज़ दैट कम अंडर द बैनर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। वो एक्टिविटीज़ कौन सी हैं? अगेन आई वांट टू रिपीट फॉर यू viewers: number 1, human resource planning; number 2, job analysis and design; number 3, recruitment and selection; number 4, orientation and induction; number 5, training and development; number 6, performance appraisal; number 7, compensation, planning and remuneration; number 8, motivation, welfare, health and safety; number 9, industrial relations। so ये 9 पॉइंट हैं जो कि आते हैं स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। तो डिस्कस करते हैं व्यूअर्स वन बाय वन। फर्स्ट हमारे पास जो है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है। व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस बाय विच द कंपनी टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ जॉब्स वैकेंट। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस है बाय विच जिसके ज़रिए कंपनी आइडेंटिफाई करती है, कंपनी इस चीज़ का पता लगाती है कि कितनी जो ऑर्गेनाइजेशन में जॉब्स जो हैं वैकेंट हैं, खाली हैं, वेदर द कंपनी हैज़ एक्सेस स्टाफ और शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, या कि कंपनी के पास जो है स्टाफ जो है एम्प्लॉयज़ जो है वो एक्सेस हैं और शॉर्टेज हैं या तो कम हैं ऑफ स्टाफ। एंड टू डील विद दिस एक्सेस और शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हम देखते हैं कि इस प्रोसेस में कंपनी आइडेंटिफाई करती है अपनी वर्क फोर्स को और देखती है कि जो जॉब जो है वेकेंट हैं, आइदर वो वेकेंट हैं या एक्सेस हैं या शॉर्टेज हैं। तो इसका पता लगाने के बाद कंपनी जो है इस एक्सेस और शॉर्टेज ऑफ स्टाफ से डील करती है। इसमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में ये तमाम जो है एक्टिविटीज़ जो हैं वो होती हैं। नंबर 2 हमारे पास है जॉब एनालिसिस डिज़ाइन। Another important area of human resource management is job analysis. Job analysis gives a detailed explanation about each and every job in the company. Based on this job analysis, the company prepares advertisement. Again, very important जो है पॉइंट है स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, जॉब एनालिसिस एंड डिज़ाइन की कंपनी जॉब को एनालाइज करती है, जॉब एनालिसिस का डेटा कलेक्ट करती है, उसको एक्सप्लेन करती है अबाउट ईच एंड एवरी जॉब ऑफ द कंपनी, और उसी की डेटा की बेस के ऊपर कंपनी जो है, अगर कंपनी के पास जो स्टाफ की शॉर्टेज है या स्टाफ कम है, वैकेंट है, तो उनको एडवर्टाइज़ किया जाता है रिलेटेड टू द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द कंपनी कि उनकी जो है रिक्रूटमेंट की जाती है एम्प्लॉयज़ के लिए। सो नंबर 3 पॉइंट पे आते हैं। हमारे पास नंबर 3 पॉइंट जो है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन है स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। पॉइंट नंबर 3 विच इज़ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। Based on information collected from job analysis, the company prepares advertisement and publishes them in the newspaper. A number of applications are received after the advertisement is published. Interviews are conducted and the right employee is selected. Thus, recruitment and selection are yet another important area of human resource management. Number 3 point है जो स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। उसमें हमने देखा कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद, जॉब को एनालाइज करने के बाद जो एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर की जाती है उसको पब्लिश किया जाता है न्यूज़पेपर में। नंबर ऑफ़ जॉब एप्लीकेशन जो रिसीव होती हैं उसकी बेस पर टेस्ट वो इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाते हैं और उनके बाद जो राइट
पर्सन फॉर द राइट जॉब जो है प्योरली ऑन मेरिट बेसिस पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है रिक्रूटमेंट करती है, ताकि एम्प्लॉयज़ की जो डेफिशिएंसी है उसको पूरा किया जा सके और ऑर्गेनाइजेशन को रन किया जा सके इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफेक्टिवली। नंबर 4 पॉइंट हमारे पास जो आता है स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, विच इज़ अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट, ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन। Once the employees have been selected, an induction or orientation program is conducted. The employees are informed about the background of the company. They are told about the organizational culture and values and work ethics and introduced to their other employees. So number 4 point जो है scope of human resource management का, which is orientation and induction, in which company deals with the selection and induction or orientation program is conducted. The employees are informed about the background of the company. जो employees जो है नई रिक्रूटमेंट हो जाती है तो ओरिएंटेशन प्रोसेस में उनको कंपनी का बैकग्राउंड बताया जाता है, कंपनी के बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, वैल्यूज़, वर्क एथिक्स को जो एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है किसी भी कंपनी का वो शेयर किया जाता है एम्प्लॉयज़ के साथ। Now move to the another point, which is point number 5 of scope of human resource management, and that is training and development. Most important point, scope of human resource management, again training and development. Every employee goes under training program which helps him to put up a better performance on the job. Training program is also conducted for existing staff that have a lot of experience. This is called refresher training. Training and development is one area where the company spends a huge amount. Important point है scope of human resource management पे। number 5 जो है training and development, that every employee goes under training program which helps him to put up a better performance on the job. After the recruitment of employees, every employee shall goes under training program. training program कंडक्ट किया जाता है कंपनी की तरफ से ताकि जो है एम्प्लॉइज़ को ट्रेन किया जा सके फॉर ए बेटर परफॉर्मेंस ऑन द जॉब. ट्रेनिंग प्रोग्राम इज़ आल्सो कंडक्टेड. जो एग्जिस्टेड एम्प्लॉइज़ होते हैं डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट फर्म्स टाइम टू टाइम जो है ट्रेनिंग कंडक्ट करती हैं जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज़ होते हैं उनके लिए भी, ताकि उनकी जो है वर्किंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सके. और इसके साथ साथ एक ह्यूज अमाउंट ऑफ बजट जो है वो रिक्वायर्ड होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. तो कंपनीज जो हैं ह्यूज अमाउंट्स जो स्पेंड करती हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में. So point number 6, which is performance appraisal. Again, once the employees has put in around 1 year of service, performance appraisal is conducted. That is, the human resource department checks the performance of employee. Based on these appraisal, future promotions, incentives, increments in salaries are decided. अगेन जो है पॉइंट नंबर 6, परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ द स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. जब एम्प्लॉइज़ को सेलेक्ट कर लिया जाता है और मिनिमम क्वालिफिकेशन और तमाम क्राइटेरिया के बाद जो मिनिमम सर्विस होती है उनकी उसको 1 साल वो स्पेंड कर देते हैं, तो उसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल इज़ कंडक्टेड. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट चेक करता है परफॉर्मेंस अप्रेजल को. बेस्ड ऑन अप्रेजल फ्यूचर प्रमोशंस होती हैं, इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, इंक्रीमेंट्स इसी की बेस पे होते हैं सैलरीज वगैरह में, जो कि आफ्टर द 1 ईयर यूजुअली डिफरेंट कंपनीज गिव टू देयर एम्प्लॉयज़. Number 7 point of significance and scope of human resource management is compensation, planning and remuneration. Very important point, compensation, planning and remuneration. There are various rules regarding compensation and other benefits. It is the job of the HR department to look into the remuneration and compensation planning. As you know, different employees work करते हैं और वर्क करने के में उनको जो रिवार्ड दिया जाता है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ सैलरीज, उनको सैलरी दी जाती है. तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ये तमाम चीज़ों को, इस प्रोसेस को डील करता है. कंपनसेशन ऑफ प्लानिंग एंड रेमुनरेशन, वेरियस रूल्स रिगार्डिंग द कंपनसेशन एंड अदर बेनिफिट्स, जो कि रूल्स कंडक्ट होते हैं रिगार्डिंग द कंपनसेशन एंड अदर बेनिफिट्स. इट इज़ द जॉब ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट टू लुक इनटू द रेमुनरेशन. ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का अनदर जॉब है that look into the remuneration and compensation of the employees. So viewers,
Before we move to point number 8, again I request you to all please subscribe the channel and press the bell icon that future updates will reach to you at time. So number 8 point is motivation, welfare, health and safety. Motivation becomes important to sustain the number of employees in the company. It is the job of human resource department to look into the different methods of motivation. Apart from this certain health and safety regulations have to be followed for the benefits of the employees. अगेन जी पॉइंट नंबर 8 स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, जिसमें वेलफेयर, इसके पॉइंट्स को आप फर्दर अगर इनको ब्रेकअप करना चाहें तो आप ये जो 4 पॉइंट हैं इनको बना सकते हैं। मोटिवेशन से, वेलफेयर से, हेल्थ और सेफ्टी से अलग अलग भी बना सकते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इन तमाम चीज़ों को देखती है, लुक इनटू द मेथड, ताकि एम्प्लॉइज़ को सस्टेन किया जा सके, एम्प्लॉइज़ टर्नओवर ना हो और एम्प्लॉइज़ के हेल्थ और सेफ्टी जो हैं रेगुलेशंस को भी फॉलो किया जा सके। नंबर 9 जो है हमारे पास इंडस्ट्रियल रिलेशन, विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अनदर इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज maintaining coordinated relations with the union members. This will help the organization to prevent strikes, lockouts and ensure smooth working in the companies. Again, different public sector हो या private sector हो, employees unions होती हैं और unions जो हैं जब employees के साथ उस तरह उनको ट्रीट नहीं किया जा रहा होता है, उस तरह का उनको रिवार्ड नहीं दिया जा रहा होता हो, उनके वर्क के साथ उनको रेमुनरेशन उस तरह नहीं दिया जा रहा होता, तो यूनियंस जो हैं स्ट्राइक्स करती हैं। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है डील करता है इन तमाम चीज़ों के साथ और देखता है कि अपने एम्प्लॉइज़ की रेमुनरेशन और हेल्थ सेफ्टी और दीज चीज़ों का ख्याल रखा जा सके, ताकि जो यूनियन मेंबर्स हैं उनके साथ भी एक कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप कायम रहे, ताकि स्ट्राइक्स को जो है प्रिवेंट किया जा सके और एक इंश्योर करे कि स्मूथ वर्किंग ऑफ द कंपनी, कि ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्किंग है वो स्मूथ रन हो रही हो, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स होते हैं उनको इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव किया जा सके। सो व्यूअर्स, यह था आज का हमारा लेक्चर। टॉपिक था हमारा सिग्निफिकेंस एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हमने देखा, समराइज़ कर देते हैं जल्दी से अपने लेक्चर को, कि सबसे पहले हमने सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को देखा कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद हमने देखा कि स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, स्कोप क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, उसके डिफरेंट जो पॉइंट्स आते हैं उनको हमने डिस्कस किया स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आउटलाइन को लेकर चल रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके ऊपर लेक्चर बनाऊंगा और इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। सो अगेन एक रिक्वेस्ट होगी तमाम व्यूअर्स से कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नए आने वाली अपडेट्स जो हैं टाइमली आप तक पहुंच सकें। एक नए लेक्चर के आने तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, फ़ी अमानिल्लाह।